इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग देखेंगे वैद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर नहीं यहाँ पे वैद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन देखेंगे। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़े हैं, कूलॉम के नियम, इसके वैद्युत क्षेत्र अभिकल्पना, इससे पहले पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की एकता पढ़ चुके हैं। अब वैद्युत बल रेखा देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब कोई आवेश होता है बिंदु आवेश, तो उसके अंतर्गत कोई अन्य परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं तो क्या होता है, उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देता है। ठीक, अगर हम कहेंगे कि जिस वह परीक्षण आवेश चलने के लिए क्या हो, ये इसको बोलेंगे स्रोत आवेश, और एक अन्य छोटा सा आवेश इसके संपर्क में लाते हैं तो क्या होगा, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश अगर हम कहेंगे कि इस क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र हो तो क्या होगा, फोर्स के कारण जिधर उसका फोर्स होगा उधर चलने के लिए क्या करेगा, प्रारंभ कर देगा। ठीक, उधर घूमना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम देखेंगे कि यहाँ पे सोर्स मतलब क्या होगा कि ये चलना प्रारंभ किया और जैसे जैसे जिस दिशा में इसकी फोर्स की दिशा होगी उसी दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो इसका मतलब अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो वह क्या करेगा, चारों ओर गति करना प्रारंभ कर देगा। ठीक, तो चारों ओर अगर वह गति करना प्रारंभ करेगा तो जो क्षेत्र इस फोर्स के कारण ये परीक्षण आवेश जो रेखाएं या जिस क्षेत्र में या कह सकते हैं कि जिस रास्ते से होकर के जाती है वही लाइन वही रेखा हमको क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती। ठीक, ये तो समझ लिए। अब हम देखेंगे कि परिभाषित कैसे कर सकते हैं। वैसे भी जैसे कि वैद्युत क्षेत्र इसमें रखे थे, आवेश रखे थे वैद्युत क्षेत्र पर, तो क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा तथा क्या कह सकते हैं, निष्कोण वक्र जो स्वतंत्र अवस्था में अथवा अवस्था स्वतंत्र एवं निर्णय एवं पृथक पृथक्कृत अवस्था, पृथक्कृत जो स्वतंत्र और पृथक्कृत क्या करता है, स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलने के लिए प्रेरित हो वह रेखा या वह क्षेत्र का पथ वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल
रेखाएं कहलाती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक, क्या हो, काल्पनिक रेखा हो, ठीक, कैसा हो, निष्कोण वक्र हो, निष्कोण वक्र हो, जो स्वतंत्र और पृथक एकांत आवेश में चलने के लिए क्या हो, प्रेरित हो, तो वह जो क्षेत्र का पथ होगा वही क्या कहलाएगी, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक, अब हम देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या देखेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखेंगे। इसी में वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स इसका प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स देखेंगे। इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धनावेश से निकल करके बाहर की तरफ जाती है। ठीक, ये कंडीशन हम लोग पढ़े। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि जो है पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, धनावेश से निकल करके ऋणावेश में क्या होती है, प्रवेश। पहले इसके जो है पहले अगर रेखाओं के लिए हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि जब धनावेश से निकल करके ऋणावेश में प्रवेश करती है, ये जो क्षेत्र होगा हमारा, ये क्षेत्र अनंत होगा। ये कंडीशन नहीं कि यहाँ पे हम इसी के अंतर्गत हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव का जो क्षेत्र होता है, जैसे वेग जो है वो दूर तक आसानी से चल सकता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी आसानी से क्या होगा, अधिकतम दूरी तय करता है। तो क्या कर सकते हैं कि इसका क्षेत्र जो होता है अनंत होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से निकल करके धनावेश से निकल करके ऋणावेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक, तो अगर इसके लिए बनाएंगे पहले के लिए क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश, दूसरा ये क्या है, माइनस आवेश। तो यहां से निकल करके वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, प्रवेश। ठीक, आगे अगर इसमें जो जैसे जैसे इनका क्रम बढ़ता जाता है, ये अपने क्षेत्र में क्या होती है, बिखर जाती है। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि अगर इसके पास होगा, जैसे जैसे क्षेत्र अगर मान लेते हैं इनकी दूरी जो है, इस आवेश माइनस वाले आवेश की दूरी बहुत अधिक है, तो प्रभाव होगा, लेकिन उतना प्रभाव उतनी बल रेखाएं उनको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इसके पहले तीव्रता में पढ़े थे कि ई विक्रमानुपाती क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक, तो उसी प्रकार से प्लस क्यू और ये क्या है, माइनस क्यू। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव में प्रवेश करते, पॉजिटिव आवेश से निकल करके निगेटिव आवेश में प्रवेश करते। ठीक, दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, वैद्युत बल रेखाओं से खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे मान लेते हैं ये बनाए थे पॉजिटिव चार्ज और इधर बनाए थे निगेटिव चार्ज, यहाँ से जो रेखाएं निकल रही थी इनसे खींचा गया अगर कोई स्पर्शी रेखा है तो वह क्या करता है, वैद्युत बल रेखाओं की अर्थात उनकी दिशा को प्रदर्शित करता। ठीक, अगर इस इनके स्पर्शी से खींचा गया, वैद्युत बल रेखाओं की स्पर्शी बिंदु से खींचा गया कोई भी बिंदु हो, तो वह जो रेखा हो तो वह क्या करता है, उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, आगे देखेंगे कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कोई क्या होगी, कोई दो बल रेखाएं, जैसे अभी हम बनाए थे पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव में जो ये टर्म हम आपको दिखाए हैं, इसमें क्या है, इसमें जो बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं काटती। ठीक, मतलब एक के ऊपर ऐसे होकर के नहीं जाएगी, ये क्या होगी, अलग अलग अर्थात विपरीत होकर के ये क्या होती हैं, एक जो है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक,
अगर हम कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा, दो अर्थात उनकी दिशाएं दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं। किसी भी बल रेखाओं की दिशाएं क्या हो, दो हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं। ठीक, आगे इसमें देखेंगे तीसरा चौथा पॉइंट देखेंगे क्या होगा। चौथा पॉइंट हमारा बनेगा कि यहाँ पे जो ये कैसा वक्र होता है, इसमें दो टाइप के वक्र होते हैं, एक खुला वक्र होता है और दूसरा कैसा होता है, बंद। मतलब इनमें जो है, इन आवेशों, इन बल रेखाओं में दो प्रकार के वक्र बनते हैं, खुला वक्र बनता है तथा दूसरा बंद वक्र। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के रूप में खुले वक्र और बंद वक्र के रूप में। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, खुले वक्र तथा बंद वक्र के रूप में। ठीक, हम कहेंगे कि अगर पांचवा देखेंगे, अगर समान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाएं, मतलब समान दूरी हो, ठीक, अगर बल रेखाएं गुजर रही, जैसे मान लेते हैं किसी में ऐसे इस टाइप के समान दूरी पर और समांतर जो है बल रेखाएं गुजर रही, तो इस क्षेत्र को ऐसे अगर इस टाइप का बना बच्चे, कोई भी चित्र इस टाइप का अगर वैद्युत क्षेत्र हमको दर्शाया गया है और उसमें कहा गया है कि जो है एक समान दूरी पर एक समान जो है समांतर है, ठीक, तो उसको क्या कहा जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। कब, जब समान दूरी पर समान बल है, ठीक, समान दिशा में, तो क्या कहा जाएगा, अर्थात यहाँ ये लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये समान दिशा में है, ऐसे रेखाओं को क्या बोलेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर यही भिन्न भिन्न दिशाओं में हो, मतलब कोई इधर है कोई इधर है, असमान दूरी पर, ठीक, असमान दूरी पर हो, तब क्या होगा कि उनके बीच जो, अर्थात वह क्या कहेगा, असमान वैद्युत क्षेत्र कहलाता। ठीक, असमांतर किरणें हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, असमांतर बल रेखाएं हो, असमांतर बल रेखाओं में कैसा क्षेत्र बनता है, असमान वैद्युत क्षेत्र कहलाता। ठीक, अगर समांतर होगा तो कैसा कहलाएगा, समांतर होने पर एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता। ठीक, आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। बल वैद्युत आघूर्ण। ठीक, वैद्युत आघूर्ण अगली यूनिट है आपकी। वैद्युत आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत आघूर्ण होता है कि जब समान परिमाण के दो बिंदु आवेश, ठीक, आवेशों की बात किया जा रहा है, समान परिमाण के दो बिंदु आवेश क्या कैसे हो, दो बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर स्थित हो, उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कब, क्या कहेंगे कि समान मैग्नीट्यूड, जैसे हम ले लिए हैं कि Q बराबर हमारा हो 2, ठीक, 2 Q1 बराबर, और Q2 बराबर भी हमारा क्या हो, मान कैसा हो, 2। अब इसमें समान जो है इनका परिमाण क्या है, समान है, लेकिन इनमें दिशा जो क्या हो जाए, नेचर इनका जो प्रकृति जो हो क्या हो, विपरीत, एक पॉजिटिव हो दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। अगर ऐसे हैं तो एक दूसरे अल्प दूरी पर स्थित है, तो ऐसे क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे वैद्युत आघूर्ण। ठीक, अब उसके बीच में अल्प दूरी जो हम लेते हैं, जैसे कोई पॉइंट मान लिए A है, दूसरा पॉइंट क्या है, B है, A और B के बीच की दूरी हम इसमें जो अल्प दूरी हमेशा अधिकतम रखा जाता है, वो कितना रखा जाता है, 2L। ठीक, 2L पर क्या है, एक पर पॉजिटिव प्लस आवेश है और दूसरे पर क्या है, माइनस की आवेश। एक पर
प्लस क्यू आवेश से दूसरे पर माइनस क्यू आवेश। ठीक, तब क्या होगा कि इनके बीच अब कहेंगे कि एक पॉइंट इसमें से और बन करके आता है क्या, वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब क्या बोलेंगे इसको, वैद्युत, अगला पॉइंट है द्रुत आघूर्ण, वैद्युत द्रुत आघूर्ण। क्या होगा ये, इनमें से जो परिमाण जो अलग अलग वैद्युत द्रुतों ने लिए, इनमें से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, इनमें से कोई एक आवेश, चाहे पॉजिटिव ले लेंगे चाहे नेगेटिव। ठीक, इनमें से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्रुत आघूर्ण कहलाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, P बराबर क्या, इनमें से कोई एक आवेश हम मान ले रहे हैं, कितना लिए, Q लिए, और दूसरा क्या है, उनके बीच की दूरी क्या माना जाता है, 2L। तो क्या मिलेगा हमको, P बराबर 2QL। वैद्युत द्रुत आघूर्ण बराबर क्या हो गया, 2QL। मात्रक अगर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हमारा हो जाएगा, Q के लिए क्या लिखेंगे, कूलाम, C से, और L के लिए मीटर। ठीक, बीमा अगर लिखेंगे कूलाम मीटर, बीमा क्या हो जाएगा इसका, इसके लिए A और P लिखते हैं, इसके लिए L लिखते हैं। तो हमको मिलेगा क्या, एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा LTA वैद्युत द्रुत आघूर्ण की बीमा। अब ये कैसी राशि, सदिश राशि। जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा जो है, जैसे उसमें पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, उसकी दिशा किधर थी, प्लस से माइनस की तरफ। मतलब पॉजिटिव आवेश से कहाँ गए थे, पॉजिटिव आवेश से निगेटिव आवेश की दिशा में, बिंदु आवेश की दिशा में होगा। ठीक, यहाँ पे सारे जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, सारे प्रोसेस अभी पहले चैप्टर में एक पॉइंट आवेश के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, पॉइंट आवेश क्या कर सकता है, उसी के बारे में वर्णन हम देख रहे हैं। वह किस रूप से अगर कहीं पर वितरित है तो कैसे होगा। तो क्या इससे स्पष्ट होगा कि जो यहाँ पे हमको जो इसमें दिशा मिलेगी, इसकी दिशा किधर मिलेगी, ठीक उसके विपरीत, अर्थात निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की दिशा। ठीक, ऋणात्मक क्षेत्र से धनात्मक क्षेत्र की दिशा, किसकी दिशा होगी, वैद्युत द्रुत आघूर्ण की दिशा। ठीक, अब देखेंगे आगे, वैद्युत द्रुत आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला पॉइंट आपका होगा वैद्युत द्रुत आघूर्ण, वैद्युत द्रुत आघूर्ण के कारण, आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगा, वैद्युत द्रुत, इसमें पढ़े हैं कि इसमें जो है, इसके पहले वैद्युत द्रुत आघूर्ण पढ़े थे। ठीक, अब हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक,